हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है और मैथमेटिक्स का आज हम टर्म वाइज सिलेबस जो है सेकंड टर्म का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम आप टर्म 2 का जो है वो मैथ्स का सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ की कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं कौन से नहीं, है ना, क्योंकि फिर वो उतना लिमिटेड आप पढ़ सकते हो ना। तो उसके लिए आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और टर्म वाइज सिलेबस है, सेशन आपका है 21-22। तो चलिए बच्चों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है बस मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ टर्म 1 का ये कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी हमारा ये डन हो चुका है, जिसमें कि 50 मार्क्स का बेसिकली आपका जो था वो टर्म 2 था, जिसमें ये सारे जो चैप्टर्स थे ये सब चैप्टर्स आपके आए थे और टोटल जो था मींस टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल थे और 50 मार्क्स आपका फिर ग्रैंड टोटल हुआ था। ऐसे ही टर्म 2 में हम देखेंगे कि क्या क्या जो है आने वाला है। तो टर्म 2 है, ये यूनिट नेम हो गया और ये है आपका मार्क्स। तो टर्म 2 में एलजेब्रा का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू होने वाला है जो कि 12 मार्क्स का आएगा। उसके बाद ज्योमेट्री भी कंटिन्यू होने वाली है जो कि 15 मार्क्स की आएगी। मेंसुरेशन जो है वो भी आपका कंटिन्यू ही होगा जो कि लास्ट टर्म 1 में हुआ था, जो 9 मार्क्स का आएगा। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी कंटिन्यू होएगी जो 4 मार्क्स की आएगी ओनली। एंड अगेन आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा इस बार भी, लेकिन रिटन टेस्ट होगा बच्चों, एमसीक्यू नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और फिर इंटरनल मार्क्स जो है वो 10 मार्क्स लगेंगे जो कि आप वर्कशीट्स वगैरह देते हो, प्रोजेक्ट्स देते हो, है ना, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो सब पूरा मिला करके और ग्रैंड टोटल बन जाएगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद अब इसमें टर्म 2 में हम चैप्टर्स को देख लेते हैं। जैसे चैप्टर टर्म 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उसके अंदर एक तो आपको ये पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स, बेसिकली इस टॉपिक को करना है। कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल करना है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें हमें बताया होता है टर्म्स बताइए, कॉफिशिएंट्स बताइए, जीरो पॉलिनोमियल निकालिए इसका, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है कि डिग्री कौन सी है, कांस्टेंट कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से है, क्वाड्रेटिक कौन से और क्यूबिक कौन से, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी जो है आपका टॉपिक है चैप्टर 2 का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, तो ये इस तरीके का, और फैक्टर थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 में आपका ये आने वाला है। और ये 3 जो है आइडेंटिटीज़, इनका वेरिफिकेशन भी आपको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, सीखना है, ताकि ये आप चैप्टर 2 जो है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस कर सको एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 8 आएगा जो कि अभी भी आपकी वर्कशीट्स में इसका ये चल रहा है, रिवीजन वर्कशीट्स चल रही हैं इस हफ्ते की क्वाड्रिलेटरल्स की, जिसमें 6 जो मेन पॉइंट्स है वो प्रूव करना है आपको। डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपकी थ्योरम है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ये ज़रूर आएगी। सेकंड है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्ट्स, भी इसकी बतानी है थ्योरम। थर्ड, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स और उसका कन्वर्स बताना है। फोर्थ, क्वाड्रिलेटरल इज, अगर क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है इफ अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, ये वाली थ्योरम हो गई। नेक्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड कन्वर्सली, ये भी हो गई आपकी थ्योरम। नेक्स्ट है इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट्स कन्वर्स। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके अंदर ही आनी है। और ये बेसिकली इसमें जो मेन टॉपिक जो आपको करने वाला है वो ये वाली थ्योरम हो गई आपकी और एक मिड पॉइंट थ्योरम हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपका है सर्कल्स। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे या किस तरीके का टॉपिक आपको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स जितने भी हैं सर्कल चैप्टर के वो आपको करने हैं, एनसीईआरटी की बुक की आपकी। डेफिनेशन ऑफ सर्कल, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, रेडियस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, कॉर्ड, आर्क, सेकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल, ये सब चीज़ें क्या होती है, सब आपको
आना चाहिए इसके अंदर, और ये कई बार ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। सेकेंड थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये थ्योरम है। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects the chord and conversely the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। एक ये वाली थ्योरम है। ये बेसिकली आप ऐसा करिएगा कि एनसीईआरटी की बुक अपनी आपको ओपन करनी है और उसमें ये टॉपिक्स को आपको उसमें सर्च करना है और उसमें बड़ा मोटा मोटा ब्लैक स्केच पेन से या कैसे इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप उस बुक को खोलोगे तो आपको पता चलेगा ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो इसलिए एंड द थर्ड वन इज इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो है ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और उसको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। Next is the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। This is most important। इसको मैं most important की कैटेगरी में डालूंगी क्योंकि ये most important थ्योरम है और हर बार एग्जाम में रिटन टेस्ट में ये आती ही आती है। तो 4 नंबर की आती है और आपको 4 नंबर सीधे के सीधे ऐसे ही मिल जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस करनी है। एंड द फिफ्थ वन इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंड सिक्स्थ वन इज द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री एंड कन्वर्स। तो 10 चैप्टर का डिस्कस हो गया। नेक्स्ट इज आपका आया 11 चैप्टर। 11 चैप्टर तो मतलब वो क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने वाला है नहीं। बेसिकली मेन जो है वो कंस्ट्रक्शन सीख लीजिए बाइसेक्टर की और लाइन सेगमेंट की, एंगल 60 डिग्री 90 45 डिग्री, ये सारे एंगल्स बनाने आने चाहिए और इनकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली, और बाइसेक्टर कैसे होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का ये। एंड द सेकेंड वन इज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, दैट इज़ कि कंस्ट्रक्ट करना होगा आपको ट्राइंगल व्हेन बेस गिवन है या सम या फिर डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड्स गिवन है या 1 बेस एंगल। तो ये जो आपकी 11.2 जो एक्सरसाइज है वो इसमें मेन है वो 4 या 3 मार्क्स की आ जाती है कई बारी। और वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना जिसमें 3 साइड्स को सम दे रखा होता है वो तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, और बाकी 2 नंबर में भी आ जाते हैं जिसमें ये आपको इस तरीके का 60 डिग्री का 90 डिग्री का या 45 डिग्री का या 75 डिग्री का ये सब एंगल्स बनाने होते हैं। एंड द थर्ड मीन्स नेक्स्ट टॉपिक इज चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये वर्कशीट्स भी इसके ऊपर बहुत सारी हैं और इसमें जो है वो बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपको डिस्कस करना है। पढ़ना है किसका, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फेयर का, हेमिस्फेयर भी इसके अंदर इंक्लूड है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स का। तो अगर आपने इन सारे फिगर्स के सारे शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स अगर आपने कर लिए तो मीन्स 13 चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसमें उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। एंड द लास्ट वन इज़ है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज़ सो इजी चैप्टर, आपको पता ही है ये इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बेसिकली इसमें जो पढ़ना है वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो है या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जिसमें लाइव सिचुएशंस दी हुई हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो आपको डिस्कस करने हैं। उसके बाद फिर मेंटल मैथ्स भी है थोड़ा बहुत सिलेबस में, और रिवीजन फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल जो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मटेरियल मिलता है और वो वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा पूरा एक प्रिंट मैंने आपको दे दिया है ओवरव्यू, जो कि इसका बेसिकली प्रीव्यू बोलते हैं। तो ये आपका जो है सेकेंड टर्म का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, तो आप इसी के अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको क्लियर है तो आप उतना ही लिमिटेड पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।